दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि नोटसेट 8 होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या वो परमानेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, और क्या नोटसेट 8 के बाद में भी नोटसेट आगे होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो कमेंट्स के अंदर आप अपने डाउट्स आप लिख दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं कमेंट्स के अंदर आपको सारी चीज और भी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है। तो दोस्तों आपका नोटसेट 8 परमानेंट बेसिस पे ही होगा। उसकी डेट है वो एम्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। अगर आप एम्स की वेबसाइट खोलेंगे www.emsexams.ac.in पे अगर आप जाके 2025 का अगर आप कैलेंडर ओपन करेंगे तो सेम जैसे अभी ये पीछे स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको व्हाइट है तो ना दिखाई दे, तो यहाँ पे नोटसेट 8 की जो डेट है वो मेंशन कर दी गई है। यानी जो नोटसेट 8 का जो एग्जाम है वो जो फर्स्ट एग्जाम आपका होगा वो 12 अप्रैल को होगा। जो नोटसेट 8 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 अप्रैल को। तो दोस्तों जो नोटसेट 8 है वो परमानेंट वैकेंसी आएगी और वो एग्जाम होने जा रहा है आपका अप्रैल 2025 के अंदर। तो अगर आप इस भ्रम के अंदर अभी भी बैठे कि नोटसेट 8 है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, परमानेंट नहीं होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपके लिए एक अच्छा मौका है कि जो नोटसेट 8 है वो 12 अप्रैल को होगा। अच्छा दोस्तों ये तो आपने देख लिया है कि नोटसेट 8 है वो आपका अप्रैल 2025 के अंदर होने जा रहा है, और स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम्स आपका नोटसेट 8 के अंदर होगा। अब मेरे को कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर नोटसेट 8 ही लास्ट होगा, उसके बाद में परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी। तो उनके लिए भी मैं एक खास न्यूज लेके आया हूं कि बच्चों जो नोटसेट 9 के हिसाब से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अभी फाइनल ईयर के अंदर है, या अभी वो थर्ड ईयर के अंदर है, जो नोटसेट 9 के टाइम पे एलिजिबल होंगे, उनका ये डाउट था। तो उनके लिए भी मैं बताने जा रहा हूं कि जो नोटसेट 9 है वो भी आपका 2025 के अंदर होने जा रहा है। अगर आप इस कैलेंडर को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटसेट 9 की जो डेट्स है वो भी आपको मिल जाएगी। जो नोटसेट 9 है वो 14 सितंबर को है, और उसका जो रिजल्ट नोटिफिकेशन है वो 4 अक्टूबर, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी प्री और मेंस दोनों एग्जाम है वो सितंबर और अक्टूबर 2025 के अंदर नोटसेट 9 के कंडक्ट किए जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि नोटसेट है वो कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होगा, वो परमानेंट बेसिस पे होगा। साल के अंदर 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। देखो बच्चों पहले जो नोटसेट होता था वो सिर्फ ओनली वन टाइम होता था, उसके अंदर 3000 प्लस आपकी वैकेंसीज आती थी। लेकिन अब आपका क्या हो रहा है कि नोटसेट को साल में 2 बार कर दिया गया है। उसी 3000 वैकेंसी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। 1500 प्लस की वैकेंसी आपकी दोनों नोटसेट के अंदर साल के अंदर आती है। तो देखा जाए तो ये आपको एक अच्छा मौका है कि जो बच्चा एक नोटसेट के अंदर अप्रैल वाले के अंदर अगर नहीं दे पाया या सीट नहीं ले पाया, क्लियर नहीं कर पाया, तो साल के अंदर आपको 2 मौका मिलता है नोटसेट क्लियर करने का। इसलिए जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। नोटसेट आपका अभी भी परमानेंट है, आगे भी आपका परमानेंट होगा। 2025 तक की हम बात करते हैं, 2025 तक की डेट्स आ चुकी है। आगे कोई भी नई अपडेट्स आएगी, कोई भी नई जानकारी आएगी, इसके लिए आप नर्सिंग एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नर्सिंग एक्सपर्ट का टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे नर्सिंग एक्सपर्ट का जो चैनल है या इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए। आपको हर वैकेंसी की टाइम, उसका टाइम टेबल, उसका आपका रिजल्ट, उसके रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलती रहेगी। अगर आप भी करना चाहते हैं इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो आप भी हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9278 444 000 या 9268 444 000। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।